गांव में दिन की गर्मी ढल चुकी थी और शाम की ठंडी हवा मिट्टी की सौंधी खुशबू लेकर आ रही थी। यह शाम बाकी शामों से अलग थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे जो एक दूसरे से टकराकर गरज रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे, जैसे किसी अनजाने खतरे को भांप गए हों। मीना अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसके पति रामू अभी तक घर नहीं लौटे थे। वो शहर के बाजार में लकड़ी बेचने गए थे और ऐसी तूफानी रात में उनका सफर मुश्किल हो सकता था। मीना ने घर के दरवाजे मजबूती से बंद करके बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, तभी बिजली कड़की और भयंकर बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि लगता था घर की छत उड़ जाएगी। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई बाहर से पत्थर मार रहा हो। रानी छोटी थी और उसे बारिश की आवाज से डर लग रहा था। माँ बापू कब आएंगे? जल्दी आएंगे मेरी रानी। लेकिन मीना के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे याद आया कि गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि ऐसी तूफानी रातों में जंगल के रास्ते पर एक भटकती हुई आत्मा निकलती है, को ढूंढती है जो अंधेरे में अकेले होते हैं। वो उनकी आवाज की नकल करती है और उन्हें अपनी तरफ बुलाती है। रात गहरी होती जा रही थी। बारिश का शोर अब कानों को भेद रहा था। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। कौन है? मीना, मैं हूं रामू। मीना का दिल धक से रह गया। वो सोची कि कोई भूत है, लेकिन यह तो रामू था। मैं दरवाजा खोलती हूं, यह कहने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही इसने दरवाजे खोला, चाहा रानी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। नहीं मां, मत खोलो, वह बापू नहीं है। मीना चौंक गई। ये तुम क्या कह रही हो? रानी ने कांपती हुई आवाज में कहा। जब वो बोल रहे थे तो उनकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कुएं में से आती है। मीना ने रानी की बात पर ध्यान दिया और उसका दिल बैठ गया। उसे याद आया कि गांव के लोग कहते थे कि उस भटकती आत्मा की आवाज में एक अजीब सी गूंज होती है जो किसी भी इंसान की आवाज की नकल करने के बावजूद नहीं छिपती। मीना दरवाजे से हटकर घर के एक कोने में अपनी बेटी के साथ दुबकर बैठ गई। बाहर से आवाज फिर आई। मीना, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। इस बार आवाज में थोड़ी तेजी थी। मीना ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो जानती थी कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वे दोनों कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे। बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सन्नाटा छा गया था सिवाय बारिश के शोर के। मीना ने सोचा कि शायद वो आत्मा चली गई है। उसने रानी को देखा जो अब सो गई थी। उसने भी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की पहली किरणें घर के अंदर आ रही थी। मीना ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। आंगन में कोई नहीं था। दूर से गांव के लोगों की आवाजें आ रही थी। वह अपनी बेटी को जगाकर बाहर निकली। गांव के चौराहे पर लोग एक जगह जमा थे। मीना ने देखा कि रामू वहां खड़ा था। उसके कपड़े गीले थे और चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह गांव के मुखिया को कुछ बता रहा था। रामू ने मीना को देखा और उसकी तरफ भागा। मीना, तुम ठीक हो? तुम रात में कहाँ थे? रामू ने बताया कि वो शहर से लौट रहा था। तभी तूफान शुरू हो गया। जंगल के पास उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने दूर से किसी की आवाज ही सुनी जो उसे बुला रही थी। वो आवाज अब बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो मुझे जंगल के अंदर बुला रही थी। मुझे लगा तुम खतरे में हो, इसलिए मैं उस तरफ जाने लगा। लेकिन तभी गांव के एक बूढ़े आदमी की बात याद आई जो कहते थे कि ऐसी आवाजों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। रामू ने आगे बताया कि उसने हिम्मत करके उस आवाज को अनदेखा किया और रात भर एक पेड़ पर बंद कर दिया। नीचे इंतजार किया। सुबह जब बारिश थमी तो वो किसी तरह पैदल गांव पहुंचा। यह सुनकर मीना को रानी पर गर्व हुआ जिसने अपनी सूझबूझ से उन दोनों की जान बचाई थी। उसने मन ही मन सोचा कि रामू अगर उस आवाज के पीछे चले गए होते तो क्या होता। रामू ने मीना और रानी को गले लगा लिया। ये कहानी गांव में फैल गई। सभी ने रानी की समझदारी की तारीफ की। गांव के लोग उस रात के बारे में बात करते थे जब एक छोटी सी बच्ची की वजह से एक परिवार की जान बची। मीना और रामू भी इस घटना को कभी नहीं भूले। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद जब गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, मीना और रामू
अपनी बेटी के साथ गांव के पास के नदी के किनारे बैठे थे। अचानक रानी ने एक सवाल पूछा। माँ, वो आत्मा सिर्फ रात को आती है क्या? हाँ बेटी, सिर्फ रात को। तभी रानी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, और सिर्फ बारिश में। मीना ने रानी की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उनमें बचपन की मासूमियत नहीं थी। रानी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसे डरा रही थी। तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? रानी हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज में वही अजीब सी गूंज थी जो मीना ने उस तूफानी रात को दरवाजे के बाहर सुनी थी। वो वही गूंज थी जो रामू को जंगल में सुनाई दी थी।